बीटीएससी जेई के लिए जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सीरीज शुरू किए हैं, उसके अगला लेक्चर को मैं आज फिर से जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग सभी इसको जो है आराम से देखें, इसको नोट वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देख लेना है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोगों ने कल जो है पढ़ा था, आज हम लोगों को आगे पढ़ना है। आगे क्या है कि एब्रेशन टेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एब्रेशन टेस्ट एक्चुअल में करते क्यों हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या किस तरीके से आएगा, आ जाएगा क्या कि एब्रेशन टेस्ट किसको किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। तो ये याद रखना है कि हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए या फिर एब्रेशन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एब्रेशन टेस्ट करते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसके प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ द लॉस क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एंगल्स। एब्रेशन टेस्ट इज फाउंड in the percentage wear due to relative rubbing action between the aggregates and steel balls। एब्रेशन टेस्ट क्या होता है कि इस तरीके का जो है एक हम बता देते हैं, थोड़ा ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि चार्ज खत्म होता क्या है कि एब्रेशन टेस्ट जो होता है, जिसमें एक ड्रम, देखो ये ड्रम में हम लोग इस टेस्ट को करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्रीगेट डालते हैं। एग्रीगेट डालने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ये एग्रीगेट इसमें डाल करके इसको घुमाया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ बोल भी डालते हैं। तो ये जो कंक्रीट होगा और बोल्स होंगे, उन दोनों के बीच जो मतलब क्या होगा कि रबिंग एक्शन की वजह से इसके जो एंगल्स टूटते हैं, कॉर्नर्स वगैरह, तो उसके वजह से ही जो है क्या होता है कि वही प्रिंसिपल इसी पे काम करता है, ठीक है, इसी पर बेस्ड। तो हम लोगों को इस चीज़ को जानना अभी इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर देखो कि क्या क्या डायमेंशंस वगैरह होते हैं उस जो हम मशीन को दिखाएं उसका। तो देखो क्या होता है कि इसका जो रोटेशनल स्पीड होता है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आता है, ये कितना, तो 33 क्या कहते हैं कि 30 से 33 आरपीएम, यानी कि 500 से 1000 रिवोल्यूशन होता है। उसके बाद जो है नंबर में ये दिया हुआ है, उसके बाद जो है एब्रेसिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टील बॉल मैंने अभी जो बताया था, जिस बॉल का डायमीटर कितना होता है, तो 48 mm का होता है और वेट 390 से जो है 445 के बीच ग्राम के बीच होता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ बॉल्स उसमें हम लोगों को डालना है, तो 6 से 12 के बीच डालना है, यानी कि 6 से 12 तक रहेगा, ठीक है। और सिलेंडर का डायमीटर के बारे में पूछता है, तो डायमीटर कितना होता है, तो 70 सेंटीमीटर, और जो है सिलेंड्रिकल लेंथ कितना होता है, तो ये जो है 50 सेंटीमीटर। इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि पूछ दे कि रोटेशनल स्पीड क्या है, या फिर जो है किस डायमीटर का। ये डायमीटर तो नहीं पूछा गया है, ये वेट जो है पूछा गया है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉल्स जो है पूछे गए हैं, कितने नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सीव इसमें कौन-कौन सा लेंगे, ठीक है। तो जो छलनी जिसको हम लोग बोलते हैं, छलना है, तो वो क्या होता है, तो इसमें भी 12.5 एमएम और 10 एमएम और जो है 1.7 एमएम का लेंगे, ठीक है। एब्रेशन वैल्यू कितना होगा, तो एब्रेशन वैल्यू जो होगा तो 1.7 एमएम सीप से कितना जो है पासिंग करता है, वो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, तो टोटल वेट ऑफ सैंपल इनटू 100, ये आ जाएगा एब्रेशन वैल्यू, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि पेवमेंट का डिजाइन करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पेवमेंट कौन सी, इस तरीके का पेवमेंट लेते हैं, ठीक है ना। पेवमेंट वगैरह के बारे में हम लोग जनरली उसमें जानेंगे, जो है क्या कहते हैं कि इसमें रोड कंस्ट्रक्शन में जो है, ठीक है ना, हाईवे में हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसको जान जाएंगे पहले। तो ये जो है क्या होता है कि डब्ल्यूबीएम बेस्ड इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी वर्क के लिए जो है मैक्सिमम ये वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 50 होना चाहिए। डब्ल्यूबीएम सरफेस कोर्स के लिए कितना होना चाहिए, तो ये 40 होना चाहिए। और उसके बाद सीसी यानी कि जो है सरफेस कोर्स के लिए कितना होना चाहिए, तो ये जो है कितना होना चाहिए, तो ये 35 जो है होना चाहिए, 35, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे देखो, वियरिंग सरफेस लाइक रनवे वगैरह या रोड वगैरह आप जो बनाते हैं, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए देखिए वो जो है वैल्यू कितना होगा, तो 30 एमएम की वैल्यू होगा, ठीक है ना। वाटर, अब इस एब्रेशन टेस्ट खत्म हो गया, इतना ध्यान में रखना है और ये वाला पार्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो उसका मैंने डायमेंशन बताया उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं आएगा। अब हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं। जैसे क्या होता है कि कंक्रीट को वाटर में जब हम लोग मर्ज करते हैं, क्या करते हैं कि मर्ज करते हैं, तो उस केस में उसका जो है एब्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं टू डिटरमाइन द पोर वॉइड्स इन द एग्रीगेट्स, यानी कि एग्रीगेट्स के बीच कितना वॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि फाइनेंस मॉडुलस, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, और उसके बाद जो है बल्किंग ऑफ स्टैंड वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस मॉडुलस जो है, फाइनेंस मॉडुलस क्या है कि मॉडुलस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्युमुलेटिव परसेंटेज मास बाय रिटेन्ड ऑन द ईच ऑफ स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ सीव्स डिवाइडिंग बाय 100, ठीक है।
हायर द फाइनेंस मॉडुलस सोज कोर्स एग्रीगेट, अगर फाइनेंस मॉडुलस जो है क्या होगा कि अधिक होगा तो वो कोर्स एग्रीगेट होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। फाइनेंस मॉडुलस जितना अधिक उतना ही जो है वो कोर्स एग्रीगेट होगा। फाइनेंस मॉडुलस जो है क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल्स है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को इतना पार्ट को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका आगे वाला पार्ट जो है कितना क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए क्या-क्या है कि सीप को हम लोग किस तरीके से अरेंज करते हैं, तो देखो सबसे पहले जो है लीड का ऊपर से ढक्कन रहता है, उसके बाद 4.75 एमएम रहता है, फिर उसके बाद 0.2 2.2 36 उसके बाद 1.18 उसके बाद 600 माइक्रोन, उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके बाद जो है 150 माइक्रोन, उसके बाद जो है नीचे पैन लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम लोग रखते हैं एग्रीगेट को, उसको सेकंड करके हिलाते हैं, उसको तो ये जो है गिरते हुए जाता है, ठीक है। तो कहता है कि फाइनेंस मॉडुलस रिप्रेजेंट द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ टोटल एग्रीगेट्स, टोटल एग्रीगेट के एवरेज साइज क्या है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कौन, फाइनेंस मॉडुलस, ठीक है। द ग्रेड ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, यानी कि जो है क्या करते हैं कि एग्रीगेट का जो हम लोग ग्रेड डिसाइड करते हैं ये किससे करते हैं, तो ये भी फाइनेंस मॉडुलस से करते हैं, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद कहता है कि होल साइज साइज ऑफ द जो है सीप कितना होता है, तो 1/1 mm का जो है स्क्वायर साइज में होता है, इस तरीके से होता है, इधर भी एक इधर भी जो है एक, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। फाइनेंस मॉडुलस बराबर क्या होता है, तो क्युमुलेटिव परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्युमुलेटिव परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, इस चीज को भी जो है ध्यान में रखना है। यही सब क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन को जो है दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके आधार पर यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है, ये वाला टेबल को तो याद करके रट जाना है एकदम पूरा, आपको जो है दिमाग में होना चाहिए। कहता है कि फाइन सेंट का जो है फाइनेंस मॉडुलस 2.2 से 2.6 के बीच होता है, मीडियम सेंट का कितना होता है, तो 2.6 से 2.9 के बीच होता है, और कोर्स सेंट का कितना होता है, तो 2.9 से 3.2 के बीच होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस कितना होता है, तो 2 से 3.5 के बीच होता है। ऑल एग्रीगेट जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनके जो है फाइनेंस मॉडुलस कितना होते हैं, तो 3.5 से 6 के बीच होता है, और पोस्ट एग्रीगेट का क्या होता है, तो 6 से 6.8 के बीच होता है, 6 से 8.5 के बीच होता है, ठीक है। इस चीज को भी जो है ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि आगे का क्या है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज वैल्यू ऑफ फाइनेंस एग्रीगेट, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद करना है और इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन बताएंगे, वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे कैसे ये करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये परसेंटेज के लिए निकालना रहता है, ठीक है ना। परसेंटेज वैल्यू ऑफ फाइन एग्रीगेट इन ऑल इन एग्रीगेट्स कितना होगा, तो ए माइनस सी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी, जैसे क्या है ए बी सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, यहाँ पर तो याद रखना है कि लास्ट वाला को घटाना, उसके बाद यहीं से इसको घटा देना है, तो क्या करना है सी माइनस बी इंटू 100, ठीक है। ये जो है ध्यान में रखना है। और दूसरा सवाल पहले इसके कंडीशन को जान लेते हैं, ये ए माइनस सी, ठीक है। इफ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अगर परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट अगर जब निकालना है तो क्या करना है कि ए बी सी, यानी कि ए माइनस सी और ए माइनस बी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं कि ए पी और जो है बी सी क्या है, ये सब चीजों को देखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि पी जो है पर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कोर्स एग्रीगेट, उसके बाद ए क्या है फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइनेंस मॉडुलस किसका, तो कोर्स एग्रीगेट का ए है, ठीक है। बी क्या है, तो जो है ये फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, क्या कहते हैं फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, ये जो है फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, और सी क्या है, तो ये जो है फाइनेंस मॉडुलस ऑफ ऑल एग्रीगेट्स, जितने भी एग्रीगेट्स हैं उन सारे एग्रीगेट का सी है। तो ये इन तीनों में दिया हुआ रहेगा, और ये आपको जो है निकालना है, ये क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है। अभी तक तो बीपीएससी एई में बहुत बार पूछ चुका है, तो यहाँ पर भी पूछने की संभावना है। अब दूसरा क्या है कि साउंडनेस टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट जो है क्या होता है कि बेसिकली ये जो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट के बारे में बताता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी या वेदरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इसको देखते हैं कि फाइन परसेंटेज ऑफ वेट लॉस इंडिकेट द साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट, यानी कि परसेंटेज ऑफ वेट में जो लॉसेस होते हैं वो इंडिकेट क्या करता है कि साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट को। फॉर पेवमेंट एग्रीगेट लॉस ऑफ वेट कितना होना चाहिए, सोडियम सल्फेट अगर हम लोग जो यूज करते हैं तो लेस देन 12%, और अगर मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं तो लेस देन 18%। तो यहाँ जो ये पॉइंट देखो सोडियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है मैम। फॉर द सॉल्यूशन आर यूज टू दिस टेस्ट, यानी कि इस टेस्ट में क्या क्या है, तो सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। सोडियम सल्फेट को हम लोग देखते हैं कि सोडियम सल्फेट अगर जब यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए कि
लॉस ऑफ वेट लेस देन 12% होना चाहिए, और अगर मैग्नीशियम सल्फेट जब यूज करते हैं तो लेस देन 18 होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जनरली हम लोगों को टेस्ट के बारे में, टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, इट इज द यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट। ये क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी कि यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ जो है वाटर इनटू 100 अगर करेंगे तो परसेंटेज देगा, ठीक है। और उसके बाद ये किस में होना चाहिए, वाटर का जो है ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो है यूनिट वेट कितना होगा, उस पर हम लोग जो है ये करेंगे। शेप टेस्ट, अब शेप टेस्ट हम एग्रीगेट हम लोग जो करते हैं टू फाइंड द एंगुलरिटी एंड फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ इलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है ना। 3 तरीके का इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, कि एंगुलरिटी नंबर निकालने के लिए, फ्लेकी इंडेक्स निकालने के लिए और इलोंगेशन इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेप टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी ध्यान रखना है, और तीनों टेस्ट को ये जो है जानना है, और इसके क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एंगुलरिटी नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एंगुलरिटी नंबर के जो बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो कि एंगुलरिटी नंबर में क्या है कि इट इज द नंबर व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। इधर से पास करते हैं, ठीक है, पास करते हैं, उसके बाद उसका शेप डिसाइड करते हैं। राउंडेड एग्रीगेट पार्टिकल हैज लेस एंगुलरिटी, ये चीज याद रखना है कि राउंडेड और जो है अगर ये है क्या कहते हैं कि इरेगुलर शेप के हैं, तो इसका जो है एंगुलरिटी कम होगा, इसका एंगुलरिटी क्या होगा कि अधिक होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कहता है। और उसके बाद वेरीज इट फ्रॉम 0 से 1 mm, तो ये एंगुलरिटी नंबर ये ध्यान में रखना है कि एंगुलरिटी नंबर कहाँ से 0 से 11 तक मतलब वेरी करता है, ये चीज़ याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एंगुलरिटी नंबर का जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। उसके बाद है कि एंगुलरिटी नंबर निकालेंगे कैसे, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है आपको, कि W माइनस इंटू 100 डिवाइडेड बाय W इंटू जी। W क्या है, तो वेट ऑफ एग्रीगेट फील्ड इन द सिलेंडर, एंड स्मॉल W क्या है, नीचे स्मॉल वाला है, ये वेट ऑफ वाटर फील्ड इन सिलेंडर। उसके बाद जो है जी क्या है, तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स है, ठीक है ना, एग्रीगेट है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद फ्लेकिनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। फ्लेकिनेस इंडेक्स क्या होता है, तो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू द जो है शलोट ऑफ थिकनेस गेज, ठीक है ना, टोटल वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। मान लेते हैं कि यहाँ से इसने कुछ पास किया, 5 केजी था, 2 केजी पास किया, और ये जो है 3 केजी इधर रिमेनिंग हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे इंटू 100, तो 20% जो है ये क्या हो जाएगा, फ्लेकिनेस इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। फ्लेकिनेस इंडेक्स के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि फ्लेकिनेस इंडेक्स कितना तक होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना है। फ्लेकिनेस इंडेक्स को जो है कितना तक होना चाहिए, तो लेस देन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 35%। कब, तो जनरल वर्क पर्पज के लिए, और फॉर द जो है वियरिंग कोर्स के लिए कैन नॉट बी ग्रेटर देन 15% इन रनवे या लोड क्या कहते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शंस में। उसके बाद जो वाटर हम लोग यूज करते हैं, उस वाटर की भी प्रॉपर्टीज को जानना है किसी भी एग्रीगेट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ में वाटर को क्या देखना है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना है। तो देखो क्या होना है कि परमिसिबल लिमिट, अगर उस वाटर का टेस्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल कितना, तो 200 mg/लीटर तक हो सकता है, तो चल जाएगा, हम लोग डाल सकते हैं इसके लिए। इनऑर्गेनिक मटेरियल 3000 mg/लीटर तक तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट जो है 400 mg/लीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोराइड्स की कंटेंट को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और पीसीसी जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी के लिए 500 mg/लीटर तक अलाउड है, और उसके बाद क्या कहते हैं पीसीसी तक कितना, पीसीसी के लिए कितना है, तो 200 mg/लीटर तक मतलब जो है क्लोराइड अलाउड है, ठीक है। उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वाटर में, वो कितना 200 mg/लीटर पर अलाउड है, और जो है पीएच वैल्यू कितना है, तो 6 to 8 है। ये चीज़ ध्यान में रखना, और ये टेबल को याद रखना है, ठीक है। ये टेबल डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, नोट इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द वाटर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अगर मान लेते हैं इम्प्योर वाटर आप यूज करते हैं, तो उसके इफेक्ट, उसके प्रॉपर्टीज में, कंक्रीट के प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। पीएच वैल्यू वाटर के क्या करता है कि शैल नॉट बी लेस देन 6, यानी कि 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में भी काउज द क्विक सेटिंग। सोडियम कार्बोनेट जो होता है क्या होता है कि Na2CO3, ये जो है क्या होता है कि जो है क्विक सेटिंग का काम करता है, एंड बाइकार्बोनेट में इधर एक्सीलरेट और जो है रिटार्ड टू जो है सेटिंग टाइम को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर अगर यूज करते हो तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा जो है कंक्रीट का। इसीलिए जो है किसी भी वाटर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3.5% होना चाहिए किसी कंक्रीट में अगर यूज करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इन सारे बातों को ध्यान में रखना है, ये किसके लिए, तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया है, ये याद रखना है, और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। और अगला जो है इफेक्ट क्या हो सकता है कि इम्प्योरिटीज का, तो अगला है कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अगर कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर में जो है क्या कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर
क्या करता है कि रेट ऑफ शेडिंग एंड हार्डनिंग इज इंक्रीजेस बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, तो 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड की परसेंटेज, ठीक है ना। वेट ऑफ कंक्रीट, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और क्या है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर इनऑर्गेनिक एसिड इन द वाटर शुड नॉट बी एक्सीडेड 1%, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ NaOH शुड नॉट बी एक्सीडेड 0.5%। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहा है कि 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इफ द अमाउंट ऑफ ऑयल, कहता है कि अमाउंट ऑफ ऑयल इन द वाटर इज एक्सीडेड यानी कि ग्रेटर देन 2% होता है टू बी वेट ऑफ द सीमेंट, देन द जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीजेज बाय 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर 2% से ऑयल की मात्रा बढ़ती है तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा कितना से बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो 20% से घट जाएगा, ठीक है। जिंक क्लोराइड रिटार्ड द सेट ऑफ द कंक्रीट एंड कहते हैं कि 3 डेज स्ट्रेन टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, कहते हैं कि 3 दिन का जो है जिंक क्लोराइड टेस्ट क्या करता है कि जो है रिटार्ड करता है सेट ऑफ कंक्रीट को। 3 दिन का जो हम लोग स्ट्रेन टेस्ट करते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अगर जिंक क्लोराइड वाटर में अवेलेबल होगा तो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टाइप ऑफ कंक्रीट किस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है, थोड़ा-सा कभी-कभी पूछता है लेकिन ये पार्ट जनरली नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कहते हैं एक मड कंक्रीट है, उसके बाद लाइम कंक्रीट है, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोगों को जान लेना है कि अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर मड से मतलब क्या करते हैं कि जॉइन करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट लाइम कंक्रीट से जो है जॉइन करते हैं और उसके बाद केमिकल सीमेंट कंक्रीट से जो है ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को जो है देखेंगे। आगे देखते हैं कि लीन कंक्रीट, यहाँ पर क्या कहते हैं कि सीमेंट कंक्रीट, ये वाला पार्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट को याद भी रखना है और हो सके तो किसी तरीके से कहीं पर लिख भी लो, यहीं पर से जो है ये क्वेश्चन आएगा। लीन कंक्रीट में क्या होता है कि ये जो ग्रेड है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 5 से 7.5 के बीच होगा। ऑर्डिनरी कंक्रीट का 10 से 25 के बीच होगा और जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट 25 से 60 के बीच होगा और कहते हैं हाई स्टैंड कंक्रीट जो है कितना होगा, तो 60 से 65 के बीच होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछ देता है लीन कंक्रीट यानी कि कंक्रीट सीमेंट इज यूज्ड इन द बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट इज यूज्ड क्या कहते हैं कि बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट कंक्रीट आर मेड इन द डिफरेंट ग्रेड ऑन द जो है बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट के आधार पर जो है डिफरेंट ग्रेड का होता है, तो ये ग्रेड आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये सबको नोट करना नहीं है, बार-बार देखने से भी याद हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में कहा गया है, डेंसिटी भी जो है पूछा जाता है बट बहुत ही आसान है तो ये नहीं भी पूछ सकता है। तो प्लेन या ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए डेंसिटी 2400 होता है, लाइट वेट कंक्रीट के लिए लेस देन 1900 होता है और उसके बाद हैवी वेट कंक्रीट के लिए 300 से 3000 से 4000 जो है केजी पर मीटर क्यूब होते हैं और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए कितना होता है, तो 2500 केजी पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद एयर इंटरनेट, उसके बाद प्रीकास्ट और उसके बाद इसके लिए जो है सब के लिए जो है ये वैल्यूज आप ये कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि की पॉइंट वही है जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट इज फाउंड टू बी द लेबोरेटरी बाय कौन सा, तो जो है यहाँ पर दिया हुआ है पेनिट्रोमीटर टेस्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द मेथड ऑफ द कंक्रीट यूज्ड इन द वर्क दैट इज यूज्ड इन द कंक्रीट 15 टू क्या कहते हैं कि 7.5, ये तो जो है ये नॉमिनल मिक्स्ड कंक्रीट कहते हैं फॉर गिवन स्ट्रेंथ। उसके बाद नेम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट विद जो है क्रिस्टलिन, तो जो है ट्राचाइट्स बोलते हैं इसको। उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ द कंक्रीट इज बेस्ड ऑन 28 डेज के स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि जो है स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बाद पोरियस एग्रीगेट है, तो ये जो है ये नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि सीशोर ऑफ द जो है ग्रेवल आर टाइप्स ऑफ क्या होता है, तो राउंड एग्रीगेट होते हैं। ये 7 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो है क्या है कि प्लम कंक्रीट है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या है, कहता है कि प्लम को इट इज अ मिक्सचर ऑफ द वेट कंक्रीट एंड जो है प्लम साइज कैन नॉट ग्रेटर देन 300 होता है। क्वांटिटी ऑफ प्लम जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20% और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कहते हैं कि कंक्रीट डिस्टेंस बिटवीन द कहते हैं कि पुलम्स एंड कहते हैं कि आउटर सरफेस कैन नॉट बी लेस देन 150 और उसके बाद मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट की बात कर रहा है, तो ये साइज जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम डायमेंशन ऑफ कंक्रीट, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। इसको भी याद रखना है। उसके बाद मैक्सिमम साइज कैन नॉट बी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, सीसी जो है क्या सेंटर ऑफ सेंटर डिस्टेंस जो है बिटवीन बार कितना हो जाइए 5 और क्लियर कवर जो है विच एवर इज लो लेस, इन दोनों में से जो भी होगा। जनरली 10 से 20 जो है एग्रीगेट आर यूज्ड इन द आरसीसी कंक्रीट एंड एग्रीगेट विद द साइज इज मोर देन 75 इज नोन एज कहते हैं कि साइक्लोपियन एग्रीगेट, ठीक है ना। 75 से साइज अगर अधिक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं साइक्लोनी जो है साइक्लोपियन जो है एग्रीगेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग एडमिक्सचर क्या-क्या है, तो जो है एडमिक्सचर जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखो इट इज यूज्ड इन द कंक्रीट टू मॉडिफाई द जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। एडमिक्सचर क्या होता है, तो कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम लोग
क्या करते हैं कि एडमिक्सचर एडमिक्सचर यूज टू जो है बैचिंग और ड्यूरिंग द जो है मिक्सिंग, कब जो है यूज बिफोर बैचिंग और ड्यूरिंग द मिक्सिंग, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। केमिकल एक एडमिक्सचर होता है, उसके बाद जो है मिनरल जो है और वर्केबिलिटी एडमिक्सचर होते हैं। तो ये सब चीज़ को जो है याद नहीं करना है इतना, इस चीज़ को खाली ध्यान में रखना है कि कौन-कौन पा जैसे प्लास्टिसाइज़र, वाटर रिड्यूसर रहता है, उसके बाद जो है सुपर प्लास्टिसाइज़र होता है, एक्सीलरेटर होता है, रिटार्डर होता है, एयर इनक्रेफ्ट कहते हैं कि इंट्रेनर होते हैं, उसके बाद जो है कोरोसिव इन्हिबिटिंग एडमिक्सचर होते हैं, उसके बाद जो है ये सब चीज़ को याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आज हम जो है अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और फिर कल दूसरा इसके अगला पार्ट को लेके आएँगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर जो है आपको हेल्पफुल होता है तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और जो है मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।